2 अक्टूबर 2021 गांधी जयंती के दिन सीएम पीएस गोले तामंग ने अनाउंसमेंट की कि 1 जनवरी 2022 से पैकेज मिनरल वाटर बॉटल्स बैन हो जाएंगे। नमस्कार सब जानना, मेरा नाम है समीर छत्री और आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये बैन क्यों हुआ, क्या इम्प्लीकेशन होंगे इस बैन से और क्या प्रोज और कॉन्स है इस बैन के। नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम यहीं, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं, जरा नजर उठा के देखो। पैकेज वाटर बॉटल बैन कोई पहला कदम नहीं है जो सरकार ने प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने के लिए उठाए हैं। एक्चुअली सिक्किम गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसे बैन लगाए हैं। सिक्किम की प्लास्टिक से लड़ाई 1990 से चली आ रही है। 1998 में सिक्किम ऐसी पहली स्टेट थी जिसने प्लास्टिक बैग को बैन किया था। राजेंद्र पी गुरुंग जो सीईओ है इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ सिक्किम के, उन्होंने कहा कि 1990s में भारी वर्षा की वजह से प्लास्टिक नाली में इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से सारे नालियाँ ब्लॉक हो गई और इससे काफ़ी लैंडस्लाइड भी हुए और कईयों की मौत भी हुई। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन पर सख्त कदम उठाए। पर एक्चुअली में 1998 का प्लास्टिक बैन छोटे से गाँव यक्षम से इंस्पायर्ड है। यक्षम के लोग तंग आ गए थे अपने एरिया में पोल्यूशन होते देख के, क्योंकि वो टूरिज्म स्पॉट था। लोकल कम्युनिटीज़ ने कंचनजंगा कंजर्वेशन कम्युनिटी फॉर्म किया और स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए, जैसे कि टूरिस्ट को रजिस्टर करना होगा कि कितना नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान उनके पास है और लौटते टाइम उस चेकलिस्ट की जांच की जाएगी। ये अचीव किया था यक्षम ने 1996 में और उसके 2 साल बाद सिक्किम गवर्नमेंट ने स्टेट वाइड ये इम्प्लीमेंट किया था और लॉ के अनुसार 20,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है अगर कोई रूल्स का उल्लंघन करे तो। 2016 में गवर्नमेंट ने डिस्पोजेबल आइटम्स जैसे कप, स्पून्स और कंटेनर्स जो स्टायरोफोम से बने हैं उनको बैन किया। अगर आपको स्टायरोफोम्स नहीं पता तो ये जो आप कप देख रहे हैं ये स्टायरोफोम से बना है। स्टायरोफोम एक्चुअली ब्रांड नेम है पॉलीस्टीरीन का और इसमें स्टीरीन नाम का केमिकल होता है। और रिसर्च ने ये दिखाया है कि लंबे समय तक स्टायरोफोम कप या प्लेट में कंज्यूम करने पर आपको थायराइड प्रॉब्लम्स, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। और इन्वायरमेंटली भी ये काफ़ी हार्मफुल है, क्योंकि एक स्टायरोफोम कप या प्लेट को डिकम्पोज होने में 500 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। इसे जलाने पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और बिना जलाए भी ऐसे ही काफ़ी समय तक रखने पर यह मीथेन गैस रिलीज करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है, जो ओजोन लेयर को कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 20 गुना तक हानि पहुंचा सकता है। 2016 में सिक्किम गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन को और आगे बढ़ाकर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को गवर्नमेंट के इवेंट और फंक्शन से बैन किया और कहा कि पानी जग्स और ग्लासेस में यूज हो और फिल्टर्ड वाटर का यूज किया जाए। और 2021 में फाइनली गवर्नमेंट ने स्टेट वाइड प्लास्टिक वाटर बॉटल बैन को इम्पोज किया। अब स्टैटिस्टिक्स से देखें तो सिक्किम टॉप 10 प्लास्टिक जनरेटिंग स्टेट्स में भी नहीं आती और आपको लग रहा होगा कि प्लास्टिक तो बैन हो ही गया और वैसे भी सिक्किम तो ग्रीन स्टेट है, तो प्लास्टिक वाटर बॉटल बैन की ज़रूरत क्या है। आइए इसको समझते हैं। Scroll.in के आर्टिकल में पब्लिश्ड पॉल्यूशन कंट्रोल डेटा के अनुसार सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक अकेले ही 35 से 40 मेट्रिक टन वेस्ट जनरेट करती है और टूरिस्ट सीजन में ये अंक 40 से 45 मेट्रिक टन तक हो जाती है। और अत्यधिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लास्टिक वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स, टेट्रा पैक्स के कार्टन और फूड पैकेजिंग आइटम्स थे। इसको विजुअलाइज करें तो 1 मेट्रिक टन 1000 किलो होता है, तो गैंगटॉक अकेले ही 35 से 40 हज़ार किलो वेस्ट जनरेट करता है डेली। ये ट्रक आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ये ट्रक का 17 फीट का मॉडल मैक्स 5000 किलो उठा सकता है। इसके हिसाब से देखें तो केवल गैंगटॉक से ही 60 ट्रक भर वेस्ट जनरेट होता है डेली। इसको महीने में स्केल करें तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट है और इसको डंप करे भी तो कहाँ करे। सिक्किम के मोस्ट लैंड्स फर्टाइल लैंड्स हैं और लैंड्स के आसपास हमेशा घर होते हैं और लोकल्स कंप्लेंट तो करेंगे ही अगर आसपास इतना कचरा डंप किया जाएगा तो। और बस गैंगटॉक का रिपोर्ट है ये। सिक्किम में गैंगटॉक जैसे काफ़ी अर्बन एरियाज़ हैं और कितने रूरल टूरिज्म स्पॉट्स हैं और एरियाज़ हैं जहाँ का डेटा कभी कलेक्ट ही नहीं किया जाता। ये कहीं पे देखा देखा सा लग रहा होगा आपको। आजकल काफ़ी नॉर्मल हो गया है ये ऐसे छोटे छोटे वाटर बॉटल्स का प्रयोग शादियों और अंतिम संस्कार के समारोह में। कार्टन कार्टन में आते हैं ये सब। जब आप किसी शादी या फिर फंक्शन में जाते हैं तो आपने ये मंजर देखा ही होगा, पर कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये कचरा फंक्शन होने के बाद कहाँ जाता होगा और क्या होता होगा इसके साथ। एक प्लास्टिक बॉटल कितना हार्मफुल हो सकता है ये देखते हैं। आपको 3 प्लास्टिक बॉटल की कहानी सुनाता हूँ। 3 प्लास्टिक बॉटल थे जो जस्ट लाइक एनी अदर गार्बेज रास्ते पे पड़े हुए थे। पहला बॉटल जाता है उस जैसे ही हज़ारों की संख्या वाले गार्बेज डंप में जो हर रोज़ उसी जैसे गार्बेज से भर रहा है और ये वेस्ट ऐसे ही एक्यूमुलेट होकर बैठे रहते हैं और बारिश होती है और वेस्ट डंप में भर जाती है। ये पानी गार्बेज में पड़े वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स के साथ बॉन्डिंग कर लेती है जो टॉक्सिक और पॉइजनस होते हैं। ये सारे मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसे कहते हैं लीचेट।
ये लीचेड हरकत दिखाते हैं और ग्राउंड वाटर और सॉइल को पल्यूट करते हैं, जो इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को हानि पहुंचाते हैं। और वाटर बॉटल्स को डिकम्पोज होने में 1000 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। दूसरा, प्लास्टिक बॉटल की दास्तां भी ऐसे ही कुछ होती है। नाले से होते होते ये नदी तक पहुंच जाती है। वहाँ उसको भी पहले वाटर बॉटल की तरह काफ़ी दोस्त मिल जाते हैं। ब्राइट कलर प्लास्टिक को देखकर वाटर एनिमल्स इसको खा जाते हैं और प्लास्टिक इनको फील कराता है कि इनका पेट फुल है, जबकि ऐसा नहीं होता और स्टारवेशन से इन एनिमल्स की मौत हो जाती है। अब बात यह है कि इसके दोस्त जो पहले आए थे ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू करते हैं और छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटी मछलियाँ खा लेते हैं और छोटी मछलियों को स्क्विड खा लेती है और स्क्विड को बड़ी मछली खा लेती है और बड़ी मछली आप खा लेते हो। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स नदी और समुंदर में हजारों साल तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। पर तीसरे वाटर बॉटल के साथ कुछ अलग होता है। वीडियो देखने के बाद कुछ जागरूक व्यूवर्स इसको उठा लेते हैं और रिसाइकल बिन में डाल देते हैं। पर कितने ऐसे प्लास्टिक के बॉटल्स और ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो रिसाइकल हो पाते हैं और कितने नहीं हो पाते हैं? आप अपने घर के पास वाली दुकान तक चल के जाइए और रास्ते में आपको जितने भी चिप्स के पैकेट और बॉटल्स मिलेंगे जो आप हमेशा इग्नोर कर देते हो, उससे ही आपको एक अनुमान लग जाएगा कि टूरिज्म स्पॉट्स और अन्य जगहों में कितना कचरा भरा हुआ है जो हर रोज एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया कि 2022 से वाटर बॉटल्स बैन हो जाएंगे और सीएम की ही बात, कोट, सिक्किम प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है जो ताज़ा और अच्छी पानी प्रदान कर सकता है। दिचन चिरिंग एंड ग्रुप के वाटर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से सिक्किम में 85.3% वाटर सैंपल्स पीने के लिए उचित ही नहीं थे। 2.6% ही ऐसे पानी थे जो पीने के लायक थे। इस रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि पानी को फिल्टर या एडिशनल ट्रीटमेंट के बिना पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। गैंगटोक का ही देखें तो एडिक्वेट डिटेल्स तो नहीं थे, पर लोगों के रिव्यूज़ के अनुसार टैप वाटर का स्कोर था 28% आउट ऑफ 100। डेटा पे विश्वास नहीं होता तो आपसे एक जनरल सवाल, आप में से कितने लोग जब भी बाजार में फास्ट फूड या किसी जगह पे जाते हैं तो जग में रखा पानी पीने में कंफर्टेबल होते हो, या फिर आप 10 रुपये वाला वाटर बॉटल खरीदने में सेफ समझते हो? आज हम प्लास्टिक से घिर चुके हैं। आपके नमक के पैकेट से लेके कैरी बैग तक हर जगह प्लास्टिक ही दिखेगा। अब आप कहोगे इतना सारा प्लास्टिक है तो बैन कर दो सारे प्लास्टिक्स को, पर आपको और मुझे दोनों को पता है कि ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में सारा प्लास्टिक बैन करने से पॉल्यूशन और बढ़ेगा। आज अगर सारे प्लास्टिक बंद हो जाएंगे तो ये सारे दुकान बंद हो जाएंगे और आपको ही सामान के लाले पड़ जाएंगे और हमारे पास प्लास्टिक्स के उपलब्ध विकल्प ही नहीं है, और जो है उन्हें मैन्युफैक्चर करना महंगा और टाइम कंज्यूमिंग पड़ जाता है। सवाल यह है कि ज़रूरत और सुविधा में अंतर कब आता है? ये है नमक का पैकेट, इसको आप और किसी चीज़ में स्टोर नहीं कर सकते हो और ये रोज़ आपके खाने में डलता है, तो ये आपकी ज़रूरत है। ये है 10 रुपये की पानी की बोतल, जिसकी आपको शायद ज़रूरत ना पड़े अगर आप रोज़ निकलने से पहले वाटर बॉटल कैरी करें। तो ज़रूरत और सुविधा में अंतर करना शायद हम सीख सकते हैं। क्या शादियों में वाटर बॉटल्स की ज़रूरत है? क्या फिल्टर्ड वाटर को कप में सर्व नहीं किया जा सकता? क्या आज जो हम इतना ग्रीन सिक्किम कह के प्राउड बने फिरते हैं, क्या हम पोल्यूशन को रोकने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब इसमें सरकार भी 100% सही कदम नहीं उठा रही है। अभी भी लोगों के मन में डाउट है इस प्लास्टिक वाटर बॉटल बैन को लेकर। 1998 में प्लास्टिक बैन हुआ था, पर आज भी काफ़ी थैलियाँ प्लास्टिक की आती हैं और हर रोज़ यूज़ भी होती हैं। तो बैन का क्या हुआ? 2016 में गवर्नमेंट इवेंट्स में वाटर बॉटल्स बैन हुए और आज शायद ही कोई ऐसा शादी या फ्यूनरल होगा जिसमें मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं पहुंचते होंगे। और क्या वहाँ वाटर बॉटल यूज़ करना जस्टिफाइड है? 2014 में पटाखे बैन हुए थे और अभी दिवाली आ रही है और आप सबको पता ही होगा कि उसमें कितना आपको बैन दिखेगा। तो सवाल ये है कि क्या सरकार ठोस कदम उठा रही है? क्या गवर्नमेंट सीरियस है इस बैन के बारे में, या फिर ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या होलसेल में जो वाटर बॉटल्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं उनको सब्सिडी मिलेगी उनके नुकसान के लिए? क्या सिक्किम में इतनी प्यूरिफाइड पानी देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे सारे टूरिस्ट सेफली पानी पी सकें? सवाल बहुत हैं, पर सरकार की इंटेंशंस ठीक लग रही हैं ये पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर। ये सरकार से एक अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि इस बैन पर बहुमत लोगों की रजामंदी हो तो आप पब्लिक वाटर प्यूरिफायर्स पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। साफ पानी पीना सब लोग चाहते हैं और ये हर रोज़ नहीं होता कि हर कोई वाटर बॉटल लेके बाहर निकले, और जो बाहर निकल भी रहे हैं वो भी यही चाहेंगे कि उनको साफ पानी उपलब्ध हो। डील काफ़ी सिंपल है, आप पब्लिक वाटर प्यूरिफायर लगवाइए और पब्लिक आपको रजामंदी देगी। अब दोस्तों, ये थे मेरे कुछ विचार प्लास्टिक वाटर बॉटल बैन को लेकर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप अपना विचार मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में।